रिलायंस जियो के बारे में सभी भारतीयों को कुछ न कुछ जरूर मालूम है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम भारतीयों को फ्री शब्द से बहुत लगाव है। किसी भी चीज़ में अगर कुछ फ्री या मुफ्त में दे दो तो बिना कुछ सोचे समझे ही उसे खरीद लेते हैं। ठीक इसी मेंटालिटी का भरपूर इस्तेमाल किया जियो ने और 1 वर्ष के लिए कॉलिंग, मैसेजिंग और इंटरनेट को पूरी तरह से फ्री कर दिया। इससे असर ये हुआ कि सभी लोगों को इंटरनेट की लत लग गई और घंटों तक बातचीत करने की आदत ही पड़ गई। एक अच्छा काम जरूर किया जियो ने, वो ये कि इंटरनेट सर्विस के रेट्स को एकदम से नॉमिनल कर दिया, जिससे आज हर वर्ग का इंसान इस बेहतरीन सेवा का लुत्फ उठा सकता है, जो कि पहले सोच पाना भी कठिन था। हम ये कह सकते हैं कि जियो बस एक टेलीकॉम नेटवर्क नहीं है, बल्कि ये पूरा एक इंटायर इकोसिस्टम है जो कि चाहता है कि हम इंडियंस इस डिजिटल लाइफ को पूर्ण तरीके से जिएं। इस इकोसिस्टम में कई पावरफुल ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स, अनेकों यूजफुल एप्लीकेशंस, ऊपर से बेस्ट इन क्लास सर्विसेज और इसके साथ स्मार्ट डिवाइसेज जैसे कि जियो फोन्स, जियो फाई डिवाइसेज कम मूल्य में लोगों के घर तक पहुंचाने लगा है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जिन्हें कि पॉपुलरली जियो भी कहा जाता है, यह एक मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। भारत में इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ओन किया है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। भारत में सबसे पहली बार जियो ने ही 4G LTE सर्विसेज और वोल्ट सर्विसेज को लोगों को प्रदान किया था। वोल्ट का फुल फॉर्म वॉइस ओवर LTE होता है। यह सर्विस को सभी यूजर्स के इस्तेमाल के लिए 5 सितंबर 2016 में लॉन्च किया गया, एक वेलकम ऑफर के साथ। इस ऑफर को ठीक से चेक करने के लिए कंपनी ने इसके बेटा वर्जन को ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया था केवल रिलायंस एम्प्लॉयज़ के लिए। 27 दिसंबर 2015 में उन्होंने धीरू भाई अंबानी की 83वीं बर्थ एनिवर्सरी में इस ऑफर्स की शुरुआत की। धीरू भाई अंबानी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। उन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज का फाउंडर भी कहा जाता है। जियो की शुरुआत में एक डोमेस्टिक मोबाइल फ़ोन मेकर कंपनी इंटेक्स के साथ मिलकर काम किया 4G मोबाइल स्मार्टफोन प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वहीं 2016 की शुरुआत में कंपनी ने अपनी ही एक ब्रांड की शुरुआत की, जिसे उन्होंने LFY सीरीज का नाम दिया, जो कि केवल स्मार्टफोन्स ही बनाता है। इस ब्रांड की सबसे पहली मॉडल थी वाटर 1। इसके बाद कंपनी ने और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और निरंतर लोगों को एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन प्रदान किया। अब बात करें जियो के इतिहास के बारे में, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहले पार्टनरशिप कर ली इंटेक्स के साथ, जिससे वो 4G वोल्ट इनेबल्ड स्मार्टफोन्स बना सके। अक्टूबर 2015 में रिलायंस ने अनाउंस किया LFY, उनकी खुद की ऑन ब्रांड स्मार्टफोन्स की, जो कि कम्पिटेटिव है जियो के साथ। 27 दिसंबर 2015 में रिलायंस जियो की सर्विसेज लॉन्च की गई, पहले एम्प्लॉयज़ के लिए बेटा फेस में। 25 जनवरी 2016 को पहला स्मार्टफोन LFY सीरीज ने लॉन्च किया गया, वाटर 1 को लॉन्च किया गया। मार्च 2016 में जियो ने फ्री वाईफाई सर्विसेज प्रदान करना चालू किया 6 क्रिकेट स्टेडियम में, जहां उन्होंने होस्ट किया 2016 ICC वर्ल्ड कप 2020 टूर्नामेंट मैच को। मई 2016 में जियो मल्टीमीडिया ऐप बंडल को लॉन्च किया गया गूगल प्ले स्टोर में। 5 सितंबर 2016 को रिलायंस जियो सर्विसेज को ऑफिशियली लॉन्च किया गया पब्लिक के लिए इंट्रोडक्टरी वेलकम ऑफर के साथ। 30 नवंबर 2016 को वेलकम ऑफर को रीब्रांड किया गया हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के साथ, जिसमें थोड़ा बहुत चेंज किया गया। 21 जुलाई 2017 में जियो ने इंट्रोड्यूस किया अपना सबसे पहला अफोर्डेबल 4G फ्यूचर फ़ोन, जो कि पावर्ड है कोई OS के द्वारा, और इसका नाम दिया गया जियो फ़ोन। जुलाई 2018 में जियो फ़ोन का दूसरा मॉडल, जिसे कि नाम दिया गया जियो फ़ोन 2। 15 अगस्त 2018 में जियो ने लॉन्च किया जियो गीगा फाइबर, जो कि ऑफर करता है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और DTH सर्विसेज को, वो भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्राइस में। 5 सितंबर 2019 को जियो फाइबर वेलकम ऑफर को पूरे भारतवर्ष में लॉन्च किया गया। जियो का पहले से ही यही इरादा था कि कैसे सभी लोगों को इंटरनेट की सुविधा आसानी से मिल सके और इनकी प्राइजेज ऐसी हो कि जिसे सभी वर्ग के लोग अफोर्ड कर सकें। जियो आने वाले समय में तीनों क्वांटिटी, क्वालिटी और कवरेज में सभी नेटवर्क से आगे होने वाला है, जिससे वो यूजर्स की कॉस्ट को कम कर सके। जियो एक बहुत ही बड़ा की रोल निभाने वाला है भारत के डिजिटल डेवलपमेंट में। श्री मुकेश अंबानी, जो कि
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं, उनका कहना है जियो का मकसद है सभी लोगों को एक साथ लाना, सेफली सिक्योरली। उनका मकसद है लोगों को इंस्पायर करना। डिजिटल इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए जियो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फ्रेंड्स, आपके कम्युनिटी के लिए है और ये पूरे भारतवर्ष को जोड़ना चाहता है, जिससे कि पूरी दुनिया में भारत का नाम एक डिजिटलाइज्ड नेशन के नाम से जाना जाए। मेरा जियो नेटवर्क स्लो चल रहा है, इस तरह की कंप्लेन काफ़ी आती रहती हैं। यदि आपका जियो नेटवर्क स्लो चल रहा है तब इसका जो मुख्य कारण है वो ये कि नेटवर्क स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर नेटवर्क की स्ट्रेंथ ही स्लो हो तब आपको अवश्य ही स्लो इंटरनेट स्पीड ही मिलेगी। अभी की बात करें तो जियो की स्पीड थोड़ी कम है। यदि आप अपना जियो नेटवर्क या स्ट्रेंथ चेक करना चाहें तब आप प्ले स्टोर में कोई बढ़िया सा नेटवर्क स्ट्रेंथ चेकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं, इससे आपको अपने नेटवर्क का आइडिया मिल जाएगा। इंटरनेट स्पीड कम होने के कुछ रीज़न के बारे में जानते हैं। फर्स्ट रीज़न है इंटरनेट सर्फिंग टाइम, खासकर शाम के समय में इंटरनेट ज़्यादा स्लो होता है। सेकंड नंबर है जियो नेटवर्क कैपेबिलिटी के कारण। थर्ड नंबर है नेटवर्क स्ट्रेंथ के कारण। अगर आपका डिवाइस कवरेज एरिया के भीतर नहीं आता है तब नेटवर्क स्ट्रेंथ कम हो जाता है। अब बात करें इंटरनेट स्पीड स्लो की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अच्छी नेटवर्क कवरेज एरिया वाले में ही अपने डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने फ़ोन में आपको बैकग्राउंड में अननेसेसरी ऐप को रोकना होगा जो कि आपके डाटा का इस्तेमाल कर रहे हों। सही प्लान्स का चुनाव करें अपने ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि स्पीड इंटरनेट की लिमिट प्रत्येक पैक के साथ अलग अलग होती है। जियो की सभी सिम कार्ड बिल्कुल ही मुफ्त होते हैं। इसके लिए आपको बस अपने स्मार्टफोन में जियो ऐप को डाउनलोड करना होता है, जिससे कि बारकोड को जनरेट करने के लिए किया जाता है, जिसे आपको अपने जियो सिम को एक्टिवेट करने के दौरान इस्तेमाल करना होता है। तो जियो से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जियो का मालिक कौन है, जियो का फुल फॉर्म क्या होता है, जियो भारत को छोड़कर और किसी देशों में काम करता है क्या जियो एक भारतीय कंपनी है। जियो का मालिक मुकेश धीरूभाई अंबानी जियो के मालिक हैं। वह एक भारतीय व्यवसायी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और सबसे बड़े शेयर धारक हैं। जियो का पूरा फुल फॉर्म ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज होता है। जियो भारत को छोड़कर करीब 9 और देशों में भी काम करता है, जिसमें यूएस, यूके, चाइना और सिंगापुर प्रमुख हैं। क्या जियो एक भारतीय कंपनी है? जी हाँ, जियो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड एक भारतीय मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। ये भारत का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क है। वहीं पूरे विश्व में ये 6ठे स्थान में आता है। वहीं इसके पास करीब 306 मिलियन सब्सक्राइबर मौजूद हैं।